आप सभी को राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल डीके टूर्स एंड ट्रेवल्स में स्वागत है। आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ भांडीवन और वंशीवट की, जो कि वृंदावन के गुप्त स्थानों में से एक है जहाँ पर लोग आज भी बहुत कम आते हैं। ये जो दोनों मंदिर हैं ये ऐसे मंदिर हैं जो लोगों के नज़रों से बहुत दूर हैं। तो कृपया अगर आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, जहाँ पे आपको पुराने समय की चीज़ें आज भी देखने को मिलेंगी। जिसमें मैंने आपको वीडियो के अंत में ही एक ऐसी जगह के बारे में बताया है जो शायद जो यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, जिसको किसी को पता ही नहीं है के बारे में, जिसे कहते हैं प्रिया प्रीतम वृक्ष। आपको उसके दर्शन करने को भी मिलेंगे, जो कि वीडियो आपको किसी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। तो पहला जो जगह लेकर आए हैं वो है भांडीवन। यह वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी और राधा जी का विवाह हुआ था। भांडीवन जो मंदिर है ये वृंदावन से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और वो राधा कृष्ण जी जो है किशोर समय पर लीला किया करते थे। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ही थे जिन्होंने उनका विवाह भी कराया था। एक बार नंद बाबा जी जो हैं गोकुल से आए थे अपने यहाँ पे गायों को देखने के लिए। तो ख़राब मौसम के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब उसी समय वहाँ पर राधा रानी दिखाई दी इनको, नंद बाबा जी को, तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रज गोपी कोई आई हुई है। तो उन्होंने कृष्ण जी को राधा जी को दे दिया और कहा कि इसे घर छोड़ दो। तो जैसे ही श्री राधा जी ने कृष्ण को लिया और कुंज में प्रवेश किया, उसी समय आपका बताऊं ब्रह्म वैवर्त पुराण एक, उसके अनुसार कृष्ण जी जो है वो बालक से किशोर हो गए और वे भी करीब 14 से 15 साल के हो गए। उसी समय वहाँ पर जो विभिन्न रत्नों से जुड़ा हुआ एक सुंदर सा मंडप तैयार हो गया और तभी ब्रह्मा जी और राधा जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पे आए और उन्होंने उनका विवाह कराया। कहते हैं श्री राधा कृष्ण का विवाह रात्रि के समय हुआ था और बड़ी गुप्त तरीके से हुआ था। भगवान ब्रह्मा जो थे वो विवाह के आचार्य भी थे और उन्होंने श्री राधा जी का कन्यादान भी किया था। तो चलते हैं त्रिवेणी कूप पर। कहते हैं श्री कृष्ण ने बत्सासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया था, जो कि एक बछड़े के रूप में था। उस बछड़े को मारने के बाद गाँव वाले के कहने पर उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए अपनी बांसुरी के स्पर्श से ही तीनों तीर्थों का आह्वान किया और एक कुआं प्रकट किया जिसे त्रिवेणी कूप कहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है बलराम मंदिर। एक बार भगवान बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया, जो ऋषि कश्यप के वंश के थे और ब्राह्मण थे। इसलिए ब्राह्मण की हत्या के आरोप में उनको पाप के लिए तो उन्होंने बलराम जी का जो रंग था वो काला हो गया। और यहाँ के आप मंदिर में दर्शन करेंगे तो भगवान बलराम जी का जो शिव विग्रह है वह भी काले रंग का है। इसी मंदिर के प्रांगण में जो आप वृक्ष देखेंगे ना, वो सारे वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो जो वट वृक्ष है। कहते हैं हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि यह वृक्ष जो है 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जो स्थल है ये है वंशीवट, जहाँ भगवान कृष्ण गोपीनाथ गोपी के भगवान के रूप में यहाँ शरण पूर्णिमा की रात जो होती है उस दिन महारास नृत्य की लीला हुई थी। वंशी का अर्थ है बांसुरी और वट का अर्थ है बरगद का वृक्ष। श्री कृष्ण की महाराज स्थली भांडीवन से थोड़ी दूरी पर ही स्थित है ये वंशीवट। कहते हैं गायें चराने के समय श्री कृष्ण जी इस वट वृक्ष पर चढ़ जाते थे और गायों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते थे। इसी तरह वे समस्त गायों को इकट्ठा करते और उन सभी को घर वापस लाते थे। कभी कभी कहते हैं किसी सुंदर रात्रि में श्री कृष्ण यहाँ से अपने प्रिय गोपियों को भी बांसुरी से बुलाया करते थे, जिसमें राधिका जी, ललिता जी, विशाखा जी, इनके आगमन पर इस वंशीवट के नीचे रासलीला हुआ करती थी। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु पहले वृंदावन आए तो सबसे पहले वंशीवट ही आए थे और केवल वंशीवट ही आए थे केवल। यह वंशीवट की लीला करीब 5500 वर्ष पुरानी है। भगवान शिव जो है इस स्थान पर महाराज के दौरान एक गोपी के रूप में भी आए थे और इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से दिया था। यह भी उल्लेख किया जाता है कि वृंदावन की तरह कोई जगह नहीं है, नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं है, वंशीवट की तरह कोई बरगद का वृक्ष नहीं है और राधा कृष्ण की तरह कोई नाम नहीं है। इसी में एक सूरदास जी जो हैं, सूरदास जी ने भी अपना एक पद लिखा हुआ है जो आपको मैं कहकर सुनाना चाहूँगा कि कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, कहाँ सुखद वंशीवट जमुना, यह मन सदा विचार। राधे राधे। जिसका अर्थ आपको बताना चाहूँगा कि कहते हैं वंशीवट वृंदावन यमुना जी के किनारे को छोड़कर दुनिया में कोई भी सुख नहीं है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह जिस जगह पर शहरी आप या फिर कोई पब्लिक यहाँ पे आती है। ये एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पर कोई भी नहीं आता। यहाँ जाने के लिए भी आपको एक जंगल से को गुजरना पड़ता है, जो कि आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। ये वंशीवट जो आपको बताया आपको मैं भांडीवन में ही पड़ता है।
भांडी वन के पास में ही है और वंशीवट के पीछे की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये जंगल वहाँ का है। इस जंगल को पार करने के बाद जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी शायद आपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। एक ऐसा वृक्ष जिसे वृक्ष को प्रिया प्रीतम वृक्ष कहते हैं और ये उसी समय का वृक्ष है जिस समय पर राधा कृष्ण की लीलाएं हुई थी। इसी वृक्ष का नाम दिया गया है प्रिया प्रीतम वृक्ष। इस वृक्ष को आपके हम दर्शन कराते हैं। आइए आप और हम इस वृक्ष के दर्शन करते हैं। वृक्ष का नाम है प्रिया प्रीतम वृक्ष, जो कि आप दर्शन कर रहे हैं, जिसमें एक ही वृक्ष में दो शाखाएं हैं, एक सफ़ेद रंग की और दूसरी काले रंग की। तो आप जो देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग की जो शाखा है उन्हें राधा जी का स्वरूप माना जाता है और जो काले रंग की शाखा है उन्हें कृष्ण जी का स्वरूप माना जाता है। जिसमें सफ़ेद रंग की शाखा ने जो काले रंग की शाखाओं को इस तरह से जकड़ा हुआ जो बिल्कुल हाथों का स्वरूप लग रहा है। आप ध्यान से देखिए, जिसमें जो सफ़ेद रंग का वृक्ष है वो बिल्कुल हाथों का स्वरूप है, जिसमें वो सारी उंगलियां हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आप उन उंगलियों को, जो राधा जी की उंगलियां हैं, उनको जब स्पर्श करेंगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उनको, और कृष्ण जी की जो उंगलियां हैं वो थोड़ी सी सख्त सी हैं। तो इसकी आप परिक्रमा कीजिए। इस परिक्रमा करने से आपके सारी मनोकामना पूरी होती हैं। आप इसी तरह से मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद। राधे राधे।